हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल पर, जहां कहानियां से बताई नहीं जाती, महसूस भी करवाई जाती है। ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिया से होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड लू के लिए बर्थडे केक लेकर उसे सरप्राइज देने क्लब आती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे शौक लगता है क्योंकि लू अपने दोस्तों के साथ बैठा उसी के बारे में बातें कर रहा होता है। जिया चुपचाप एक साइड में खड़ी होकर सुनने लगती है। लू के दोस्त उससे पूछते हैं, तू जिया के साथ 4 साल से रिलेशनशिप में है, क्या सच में उससे शादी करने का सोच रहा है? इस पर लू हंसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। शादी तो मैं किसी ऐसी लड़की से करूंगा जिसकी सोसाइटी में पोजीशन हो। ये सुनकर जिया का दिल टूट जाता है। तभी एक दोस्त जिया की तारीफ करने लगता है, वैसे वो मॉडल है और उसकी फिगर भी परफेक्ट है। इस पर लू हंसते हुए कहता है, अगर तुझे इतनी पसंद है तो किसी दिन मैं उसे तुझे दे दूंगा, तो उसके साथ एंजॉय कर लेना। इतनी गंदी बातें सुनकर जिया का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सीधा वहाँ पहुंच जाती है। सब लोग चुप हो जाते हैं। जिया गुस्से में कहती है, तो क्या तुम्हारे लिए मैं बस एक खिलौना हूँ? लू कहता है, जब तुम सब सुन ही चुकी हो तो अब पूछ क्यों रही हो? ये सुनते ही जिया ड्रिंक उठाकर उसके चेहरे पर फेंक देती है और चिल्लाती है, मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसके साथ तुम खेल सको, अब ये रिश्ता खत्म। ये कहकर वो जाने लगती है। पीछे से लू गुस्से में कहता है, तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने की हिम्मत कैसे हुई? इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। जिया पलटकर कहती है, अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं, और वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लू का स्टेप ब्रदर हान वहीं मौजूद होता है। वो ये सब देखता है और जिया की हिम्मत से काफी प्रभावित होता है। हान तुरंत अपनी जगह से उठता है। उसका दोस्त पूछता है, कहाँ जा रहा है? हान जवाब देता है, किसी से मिलने, और कहता है, तुम मेरे ब्रदर का ध्यान रखना। इसके बाद हान सीधा जिया के पास पहुंचता है और कहता है, मैं अपने ब्रदर से ज्यादा केयरिंग हूँ, मुझे लड़कियों का ख्याल रखना अच्छे से आता है। क्यों ना सिस्टर इन लो, तो मुझे एक चांस दो। जिया थोड़ी देर सोचती है और फिर उसके साथ चली जाती है। इतने में जिया को लू के दोस्त की कॉल आती है। वो कहता है, लू बहुत ज्यादा नशे में है, तुम आकर उसे ले जाओ। ड्रंकन हालत में कोई लू भी फोन पर बोल पड़ता है, तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। ये सुनकर जिया का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कॉल काट देती है और गुस्से में हान को किस कर लेती है। दोनों रात साथ बिताते हैं। सुबह जब जिया उठकर जाने लगती है तो हान मुस्कुराकर पूछता है, तो अब भाग रही हो? जिया कहती है, पहले एक बात साफ कर दूं, मैं तुम्हारे ब्रदर की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ और अभी अभी उससे अलग हुई हूँ। क्या तुम इतने गिर सकते हो कि अपने ब्रदर की वुमेन को ही छीन लो? हान कहता है, वो मेरा स्टेप ब्रदर है और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जिया गुस्से में कहती है, हम 4 साल से रिश्ते में थे और हमारे बीच सब कुछ हुआ, क्या इससे भी तुम्हें फर्क नहीं? हान हंसते हुए जवाब देता है, यही तो इसे और इंटरेस्टिंग बनाता है। जिया कहती है, तुम अमीर लोग सब एक जैसे डिस्गस्टिंग होते हो, और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही होटल से बाहर आती है, सामने से लू आ जाता है। जिया घबराकर पीछे हटती है। हान मुस्कुराकर कहता है, क्या हुआ? नहीं चाहती कि मेरे ब्रदर को पता चले। तभी हान का असिस्टेंट आकर कहता है, आपका ब्रदर किसी लड़की के साथ आया है। लेकिन तभी लू सीधा हान की तरफ बढ़ता है। जिया डर जाती है। हान उसका हाथ पकड़कर कहता है, रिलैक्स, मैं हूँ। लू के आते ही हान कहता है, ब्रदर ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये थोड़ी शाय है, इसलिए प्रॉपर इंट्रोडक्शन बाद में कराऊंगा। लू शक करते हुए भी वहाँ से चला जाता है। उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस वो लड़की बिल्कुल जिया जैसी लग रही थी। यह सुनकर लू सस्पिशियस हो जाता है और जिया को कॉल करता है। तभी उसका फोन बजने लगता है। जिया तुरंत कॉल काट देती है। लू फिर से कंफर्म करने लौटता है। जिया स्मार्ट मूव करती है और हान को किस कर लेती है। पीछे से देखकर लू उसका चेहरा साफ नहीं देख पाता और नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। बाद में हान मजाक में कहता है, जब तुमने मेरे ब्रदर से रिश्ता खत्म कर लिया है तो फिर भी उसकी फिक्र क्यों कर रही हो? जिया कहती है, मैं किसी की चिंता नहीं कर रही, मैं तो बस एक छोटी मॉडल हूँ और तुम्हारे जैसे रिच ब्रदर्स की लड़ाई में नहीं फंसना चाहती। हान कहता है, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो कार से जिया को उसके घर तक छोड़ता है और कहता है, तुम 4 साल से मेरे ब्रदर के साथ थी और उसने तुम्हें ठीक से रहने की जगह तक नहीं दी, तुम ऐसे घर में रह रही हो। जिया भड़क जाती है, चुप रहो, ये घर कंपनी ने दिया है, मैंने खुद कभी नहीं चाहा कि हमारे रिश्ते में पैसे आए, इसलिए मैंने उसे मना किया था। हान कहता है, लेकिन ये ठीक नहीं था, तुम्हें एलो करना चाहिए था कि वो तुम्हें दे। अगर तुमने मना भी किया तो उसे फिर भी देना चाहिए था, यही उसकी गलती है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। जिया गुस्से में कहती है, अपनी ये फेक ग्रीन टी वाली सिंपैथी ट्रिक्स मुझ पर मत चलाओ, और जाने लगती है।
हान उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं अपने ब्रदर से छोटा हूँ, क्यों ना मुझे एक मौका दो। वैसे भी अब तुमने मेरा फर्स्ट टाइम ले लिया है तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जिया कहती है, गुड बॉय बनने का नाटक मत करो, मुझे पता है तुम हर पार्टी में कितनी लड़कियों से मिलते हो और कल रात तुम्हारी स्किल्स देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। हान उसका कहता है, वो सब मैंने सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए सीखा था। जिया गुस्से में कार से उतर जाती है और कहती है, मैं कभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के ब्रदर को डेट नहीं कर सकती, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लू के दोस्त ने एक ज्वेलरी शो ऑर्गेनाइज किया होता है और लू को इन्वाइट करता है। यहाँ मॉडल बनकर प्रेजेंटेशन जिया ही करने वाली होती है। पेक स्टेज में जिया तैयार हो रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि आज का स्पेशल क्लाइंट खुद मिस्टर लू है। ये सुनकर जिया इरिटेट हो जाती है। शो शुरू होता है। लू जिया को देखकर गुस्से से भर जाता है। जिया जिस रिंग को शोकेस कर रही होती है, लू के पास बैठी लड़की रूहान उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, मुझे ये खरीदनी है। जिया का बॉस कहता है, अगर ये बिक गई तो तुम्हें 1 मिलियन कमीशन मिलेगा। जिया मजबूरी में रूहान को रिंग दिखाने जाती है। लू ताना मारता है, मुझे नहीं, मेरे फोन से रूहान को दिखाओ। रूहान कहती है, खड़ी क्यों हो, जल्दी से मुझे पहना कर दिखाओ। जिया रिंग पहनाने लगती है तो लू कहता है, ये 10 मिलियन की रिंग है, कम से कम तुम्हें नील डाउन करके सर्व करना चाहिए। जिया मजबूरी में मान जाती है और नील डाउन करती है। इतने में हान को मैसेज मिलता है और वो तुरंत वेन्यू पर पहुंचता है। रूहान रिंग देखकर खुश हो जाती है और लू पेमेंट कर देता है। फिर जिया को जेलस कराने के लिए रूहान का हाथ पकड़कर कहता है, कुछ लोग इस ज्वेलरी को डिजर्व ही नहीं करते, बस दिखाने के लिए पहन सकते हैं। तभी हान आकर सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीद लेता है और उसे डायरेक्टली जिया को गिफ्ट कर देता है। स्टाफ सबके सामने अनाउंस करती है, बायर ने कहा है कि ये ज्वेलरी मिस जिया को दी जाए क्योंकि वो सबसे ब्यूटीफुल है। लोग शॉक हो जाते हैं जब स्टाफ नील डाउन करके उसे पहनाने लगती है तो जिया साफ मना कर देती है, मैं किसी से इस तरह सर्व करवाना इंसल्टिंग समझती हूँ। ये सुनकर लू फ्यूरियस हो जाता है और जिया का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है। रूहान सोचती है, कहीं यही लड़की तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं। सीढ़ियों पर लू गुस्से में कहता है, तुम किसी रिच आदमी के साथ हो। जिया पलटकर कहती है, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, अब मैं किसके साथ हूँ ये तुमसे मतलब नहीं, और वैसे भी तुम अपने फियांसे के साथ आए हो, अगर उसे हमारे बारे में पता चला तो। ये सुनकर लू धमकी देता है, तुम पछताओगी, और चला जाता है। हान ये सब सुन लेता है। जिया अपसेट होती है। हान उसे हक करके कहता है, अगली बार कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो ज्वेलरी उसे पहनाने लगता है लेकिन जिया रोक देती है, इतनी महंगी चीज में एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन मेरी साइड लेने के लिए थैंक यू। बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए। हान मुस्कुराकर कहता है, अगर गिफ्ट देना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ फिर एक रात बिताना चाहूंगा। जिया गुस्से में उसके पैर पर स्टेप रख देती है, तुम भी अपने ब्रदर जैसे ही डिस्गस्टिंग हो, और चली जाती है। हान खुद से कहता है, मैंने तुम्हारा इतने साल इंतजार किया है, एक दिन मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। उधर लू की फ्रेंड से रूहान उसे कॉल करके पूछती है, तुम मेरे साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने कब चलोगे। लू साफ कहता है, ये शादी ग्रैंडपा ने अरेंज की है, मेरे लिए सीरियस मत बनो, ड्रेस तुम खुद चुन लो। ये सुनकर रूहान गुस्सा हो जाती है। वो अपने असिस्टेंट से कंफर्म करवाती है और पता चल जाता है कि जिया ही लू की 4 साल की गर्लफ्रेंड थी। वो गुस्से में कहती है, उसकी इमेज में बर्बाद कर दूंगी। जल्दी ही जिया की नील डाउन वाली वीडियो ट्रेंडिंग हो जाती है और लोग उसे मिस्ट्रेस कहकर बदनाम करने लगते हैं, लेकिन जिया सबको साफ करती है कि वो सब क्लाइंट की डिमांड थी और उसे इसके बदले 1 मिलियन कमीशन भी मिला। प्रूफ देखकर लोग मान जाते हैं। जिया अपनी उस क्लिक के बारे में भी सभी को बता देती है जिसने उसकी बदनामी फैलानी चाहिए थी। तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि ट्रेंडिंग से वो वीडियो अचानक हट गई है। सब हैरान हो जाते हैं, असल में एक काम हान ने ही करवाया था। उसने अपने दोस्त से कहा, आगे भी अगर जिया के बारे में कोई गलत न्यूज फैले तो उसे तुरंत हटवा देना। उसका दोस्त पूछता है, तो अपने सिस्टर इन लॉ की इतनी केयर क्यों करता है। हान जवाब देता है, मैंने उसे कभी सिस्टर इन लॉ माना ही नहीं। इधर जिया को अचानक कुछ पर्सन्स का कॉल आता है। वो कहते हैं, तुम्हारे डैड पर 3 मिलियन का कर्ज है, अगर पैसे नहीं दिए तो अंजाम बुरा होगा। जिया डरते हुए कहती है, उन्हें मत छूना, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। घर पहुंचकर जिया अपने सारे पैसे जोड़ती है। उसके पास सिर्फ 2 मिलियन होते हैं जबकि जरूरत 3 मिलियन की है। तभी लू का फोन आता है। वो कहता है, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, रेस्टोरेंट में मुझसे मिलो। जिया वहाँ पहुँचती है। टेबल पर लू, उसके दोस्त और हान भी होते हैं। लू जिया को बैठने के लिए कहता है। जिया इंसिस्ट करती है कि हमें अकेले बात करनी चाहिए, लेकिन हान उसका हाथ पकड़कर कहता है, पहले डिनर कर लो, सिस्टर इन लो, ये सब टेस्ट करो। जिया हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन हान नहीं छोड़ता। लू पूछता है, प्रॉब्लम है क्या। जिया मुस्कुराकर कहती है, नहीं सब ठीक है।
फिर सेक्रेटरी हान के पैर पर स्टेप रखकर अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है, लू मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बाहर जाकर लू ताना मारता है, कल तक एटीट्यूड दिखा रही थी, आज खुद मदद मांगने आई हो, अब बताओ कितने पैसे चाहिए। जिया कहती है मुझे 1 मिलियन चाहिए। लू हंसता है, क्यों? जिस आदमी को फंसाया था उसने छोड़ दिया क्या? जिया भड़ककर कहती है, बकवास बंद करो, हाँ या ना में जवाब दो, पैसे दोगे? लू हंसी के साथ कहता है, ठीक है, लेकिन आज रात मेरे होटल रूम में आना, उसके बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जिया गुस्से में कहती है, तुमने मुझे आखिर समझा क्या है? इस पर लू बोलता है, तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे हमारे बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये सुनकर जिया रो पड़ती है, उसे थप्पड़ मारकर कहती है, तुम्हारी ये बात सुनकर सच में लग रहा है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अब मुझे पछतावा हो रहा है। वो आंसुओं के साथ वहाँ से निकलने लगती है। लू मन ही मन सोचता है, ये आखिरकार मेरे पास वापस जरूर आएगी, क्योंकि इसके पास मेरे अलावा और कोई सहारा ही नहीं है। इसी बीच जो उनकी बातें सुन लेता है और फौरन जाकर हान को बताता है, तुम्हारे ब्रदर ने अपनी गर्लफ्रेंड को रुला दिया है, वो पैसों की वजह से रोते हुए यहाँ से चली गई। लेकिन तभी जो नोटिस करता है कि लू उसकी बातें सुन चुका है तो वो चुपचाप खिसक जाता है। फिर जब हान निकलने लगता है तो वो लू से कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड रो रही है, मैं उसे समझाने जा रहा हूँ। फौरन हान जिया के पास पहुँचता है और उसके आंसू पहुँचने लगता है, लेकिन जिया कहती है, मेरे पास इन सब चीजों के लिए अभी टाइम नहीं है। वो जाने लगती है तो हान कहता है, मुझे पता है तुम किसी मुसीबत में हो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जिया झिझकते हुए कहती है, मुझे 3 मिलियन चाहिए। लेकिन हान तुरंत ही उसके अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। जिया हैरान रह जाती है और पूछती है, इतने पैसे क्यों भेजे? हान मुस्कुराकर कहता है, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। फिर वो उसका फोन लेकर उसमें अपना नंबर सेव करता है और कहता है, उस रात तुम मेरे साथ टाइम बिताकर ऐसे भाग गई जैसे मुझसे कोई नाता ही नहीं रखना चाहती। कम से कम मेरा नंबर तो रखो, अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। जिया बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है और पहुँचती है उस जगह जहाँ गुंडों ने उसके पिता को कैद कर रखा था और जुआ खेल रहे थे। वो उन्हें पैसे का बैग थमाती है और कहती है, अब मेरे डैड को छोड़ दो। गुंडे उसे देखकर हंसते हुए बोलते हैं, वाह कितनी खूबसूरत हो तुम, क्यों ना पहले हमारा काम कर दो। जिया उन्हें कांच की बोतल से डराने लगती है, लेकिन गुंडे और भड़क जाते हैं, इतनी हिम्मत, और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। घबराई जिया तुरंत हान को मैसेज भेजती है और कॉल करके कहती है, जल्दी आकर मुझे बचाओ, साथ ही अपनी लोकेशन भी भेज देती है। हान मैसेज देखते ही अपने दोस्त के साथ कैसीनो की तरफ निकल पड़ता है। इधर जिया एक गुंडे पर बोतल मारकर खुद को बचाने की कोशिश करती है। वो गुंडा गुस्से में चिल्लाता है, अब तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी हान वहाँ पहुंचकर गुस्सा होता है, मेरी पसंद को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की। वो गुंडों से भिड़कर जिया के पास पहुंचता है और कहता है, डरो मत, मैं हूं ना। एक गुंडा शिकायत करता है, इसने मुझे चोट पहुंचाई है, इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी हान के गार्ड्स भी पहुंचकर रास्ता रोक लेते हैं। फिर भी वो गुंडा जिया पर हमला करने बढ़ता है। तभी हान उसके सिर पर बोतल मार देता है और अपने गार्ड्स को कह देता है, जिया के डेड की रस्सियां खोलो और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ। हान जिया को अपनी बाहों में उठाकर ले जाने लगता है। पीछे से गुंडा चिल्लाता है, तुम आखिर हो कौन? हान अपना नाम बताकर वहाँ से निकल जाता है और वो गुंडा हैरान रह जाता है कि उसने इतने पावरफुल पर्सन से दुश्मनी ले ली। रास्ते में हान जिया से पूछता है, तुमने इतनी जल्दी मुझे मैसेज कैसे भेजा? जिया मुस्कुराकर कहती है, मैंने पहले से ही मैसेज टाइप कर रखा था, बस भेज दिया। ये सुनकर हान खुश हो जाता है, मतलब तुम्हारी पहली पसंद हमेशा मैं हूँ। उधर लू शराब पीते हुए पछताने लगता है कि उसने जिया की मदद क्यों नहीं की। फिर तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, जिया के अकाउंट में 5 मिलियन भेज दो। इधर जब जिया की आंख खुलती है तो वो हान से पूछती है, मेरे डैड कहाँ है? हान कहता है, चिंता मत करो, वो अभी हॉस्पिटल में है और ठीक है। जिया उसके हाथ पर लगी चोट देखती है और पूछती है, क्या तुम्हारे घर पर पट्टी है? फिर खुद ही उसके जख्म पर पट्टी बांध देती है। हान मुस्कुराता है, वाह पहली बार तुम मेरे लिए इतनी केयर कर रही हो। जिया कहती है, तुमने मेरी और मेरे डैड की जान बचाई, इसके लिए थैंक यू। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि लो ने उसे 5 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। जिया गुस्से में कहती है, जब जरूरत थी तब तो उसने मदद नहीं की, अब इतने पैसे बेचकर क्या फायदा। हान अंदर ही अंदर खुश होता है कि जिया लू से नाराज है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम मुझे अपने फ्यूचर की पहली पसंद बना सकती हो? और जिया को किस करने के लिए झुकता है। लेकिन तभी डोर बेल बजती है। हान गुस्से में चिल्लाता है, कौन आया है? बाहर से लू की आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। जिया लड़कर कहती है, मैं कहाँ छुपूं? हान कहता है, छुपने की जरूरत नहीं, चलो सब सच बता देते हैं। लेकिन जिया समझाती है, तुम्हें अपनी इमेज की परवाह नहीं, लेकिन मुझे है। अगर लोगों को पता चला कि तुमने अपने ब्रदर की एक्स को छीन लिया तो बदनामी हो जाएगी। हान मुस्कुराता है, मतलब तुम्हें मेरी रेपुटेशन की फिक्र थी। वो मान जाता है और कहता है, ठीक है, सब मुझ पर छोड़ दो। वो दरवाजा खोलता है और लू सीधा अंदर आकर देखने लगता है। जैसे ही वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ जिया छुपी होती है, हान उसे रोकता है, अंदर मेरी गर्लफ्रेंड है, वो अभी शर्मा रही है, किसी और दिन तुमसे मिलाऊंगा।
लू मानकर जाने लगता है, लेकिन जाते जाते समझाता है, गर्लफ्रेंड कोई भी बना लो, लेकिन शादी तो फैमिली की मर्जी से ही करनी होगी। हान पलटकर कहता है, ब्रदर मैं आपकी तरह नहीं हूँ। आपने अपनी 4 साल की गर्लफ्रेंड को इसलिए छोड़ दिया कि शादी नहीं करोगे, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई लड़की होगी तो मैं उसी से शादी करूंगा, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। जया कमरे के अंदर ये सब सुन रही होती है। लू गुस्से में कहता है, मतलब तुम जया की साइड ले रहे हो? हान जवाब देता है, नहीं, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि जब ब्रेकअप कर ही लिया तो पूरी तरह रिश्ता खत्म करो। लू चिढ़कर कहता है, मेरी पर्सनल लाइफ मेरी है, तुम्हारा काम नहीं। हान भी पलटकर कहता है, और मेरी लाइफ मेरी है, इसमें फैमिली के नाम पर तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आखिरकार लू मानकर चला जाता है। दरवाजा खुलते जिया पूछती है, क्या वो चला गया? हान शरारत से कहता है, अब क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? सच कहूँ तो मैं थोड़ा जेलस हो रहा हूँ। वो आगे बढ़ता है और कहता है, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आखिर तुमने मेरा फर्स्ट टाइम लिया है। वो उसे किस करने वाला होता है कि जिया तुरंत पीछे हटती है और वहाँ से चली जाती है। जाते जाते कहती है, मुझे घर जाकर सोचने दो। हान मुस्कुराता है, मतलब उम्मीद बाकी है। दूसरी तरफ लो की मुलाकात उस लड़के से होती है जिसे हान ने जिया की वजह से मारा था। वो लड़का शिकायत करता है, मैं एक लड़की की वजह से पिट गया, बदला लेना है, और जिया का वीडियो दिखाता है। ये देखकर लू भड़क जाता है, तुमने इस लड़की को छुआ भी कैसे? लड़का माफी मांगता है और लू कहता है, अगली बार जिया के पास जाने की कोशिश भी मत करना। इधर जिया हान के घर आती है। हान को सोकर कहता है, वाह, पहली बार तुम अपनी मर्जी से आई हो। वो जिया के हाथ में गिफ्ट देखकर पूछता है, ये क्या है? जिया बताती है, मेरे डैड ने तुम्हें थैंक यू कहने के लिए भेजे हैं। हान मुस्कुराते हुए गिफ्ट रखता है और पास आकर कहता है, लेकिन तुम जानती हो मुझे किस तरह का थैंक यू चाहिए? जिया मजाक में कहती है, बस टाइम बिताना चाहते हो ना, और उसे किस करती है। लेकिन हान गंभीर होकर कहता है, तुम जानती हो कि मैं सिर्फ इतना नहीं चाहता। जिया साहब कह देती है, हमारे बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ कि मुझे तुम पसंद हो, लेकिन 2 साल बाद हम बोर हो जाएंगे और अलग हो जाएंगे, इसलिए अभी सिर्फ ऐसा रिश्ता रखना बेहतर है। हान पूछता है, मतलब अभी हम किस रिश्ते में हैं? जिया जवाब देती है, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप, और उसे किस करने बढ़ती है। इतने में जो अंदर आ जाता है और दोनों को देख लेता है। जिया बहाना बनाकर निकल जाती है। जो पूछता है, तो क्या तुम दोनों अफेयर में हो? हान हंसकर कहता है, अफेयर कैसा, हम दोनों ही सिंगल हैं। जो कहता है, लेकिन शायद लू अब भी जिया को चाहता है। हान कहता है, तो क्या हुआ, उनका रिश्ता खत्म हो चुका है, और सच तो ये है कि जिया हमेशा से मेरी होनी चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में जिया फैशन शो के लिए रेडी होती है। वो जैसे जूते पहनती है उसके पैर में चोट लग जाती है, अंदर कांच रखा होता है। सब हैरान होते हैं कि ये किसने किया। असल में एक काम उस लड़की का था जिससे पिछली बार जिया की लड़ाई हुई थी, और उसे रूहान ने ही ये सब करने को कहा था ताकि जिया का करियर खत्म हो जाए। लेकिन चोट के बावजूद जिया रैंप पर उतरती है और शानदार परफॉर्म करती है। रूहान हैरान रह जाती है। लू और हान देखते हैं कि उसके पैर से खून निकल रहा है। शो पूरा करने के बाद जब जिया मेकअप रूम में जाती है तो गिरने लगती है। हान और लू दोनों वहां पहुंचते हैं। हान तुरंत उसकी सैंडल निकालकर पैर की देखभाल करता है। लू ये देखकर सोचता है, हान क्यों इससे इतना जुड़ाव रखता है। लू पूछता है, ये सब क्या हुआ? जिया बताती है, किसी ने मेरे जूतों में कांच रख दिया था। लू कहता है, अब तो चोट लग गई, चेक करके क्या फायदा। जिया गुस्से में कहती है, तुम्हें यहाँ लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, अगर मदद नहीं करनी तो चले जाओ। लू ताना मारता है, क्या इस तरह मदद मांगते हैं, ये कैसा बिहेवियर है? जिया पलटकर कहती है, मैंने तुमसे मदद मांगी कब थी? फिर वो हान से कहती है, सीसीटीवी फुटेज चेक करो और पता लगाओ कि ये किसने किया। हान कहता है, ठीक है, और तुरंत ही अपने दोस्त जो को मैसेज भेजता है। तभी जो आकर बताता है कि किसी ने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है, इसलिए हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये सुनकर वही खड़ी लड़की कहती है, इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को क्यों बुलाना? जिया गुस्से में बोलती है, तुम्हारे लिए ये मामूली होगा, लेकिन अगर मेरे पैर में ज्यादा चोट लग जाती तो मैं फिर चल भी नहीं पाती। और वैसे भी तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? कहीं ये सब तुमने ही तो किया? लड़की झट से जवाब देती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? इसी बीच हान बड़े पुलिस स्टेशन पर फोन करके कह देता है, अपने गार्ड्स को भेजो और अच्छी तरह जांच करो, जिसने भी ये काम किया है उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दो। ये सुनकर वो लड़की डर जाती है और कहती है, इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा तो नहीं मिलनी चाहिए, वहाँ तो खतरनाक अपराधी रखे जाते हैं। जिया तुरंत बोलती है, तो सच ये कि ये काम तुमने ही किया? वो मान लेती है, हाँ मैंने किया, लेकिन गलती तुम्हारी थी, तुमने मेरे बारे में सबके सामने क्यों बोला, यही तुम्हारी सजा है। जिया उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तो अब जेल के लिए तैयार हो जाओ। घबराकर वो लड़की बोलती है, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मुझे मिस रूहान ने ऐसा करने का ऑर्डर दिया था। ये सुनकर हान अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर आपको अपनी पर्सन को संभालना नहीं आता, ये सब उसी की करतूत है। तभी लू वहाँ से निकलकर सीधे रूहान के पास पहुँचता है और पूछता है, क्या तुमने जिया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की? रूहान कहती है, हाँ, क्योंकि मैं गुस्से में थी, आखिर हम कपल हैं और वो घटिया लड़की हमारे बीच आ रही थी, मैंने तो बस उसे सबक सिखाया। लू गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। रूहान चिल्लाती है, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और तुमने मुझे मारा?
लू कहता है मैं अभी यही बता रहा हूँ, हमारी शादी कैंसिल। रूहान रोकर कहती है सिर्फ उस मामूली मॉडल के लिए तुम मेरा रिश्ता तोड़ रहे हो? मैंने तो अभी उसके साथ कुछ किया भी नहीं, मुझे तो उसे खत्म कर देना चाहिए था। लू और भी गुस्से में चिल्लाता है अगर दोबारा तुमने उसे हाथ भी लगाया तो तुम बचोगी नहीं। ये सुनकर रूहान डर जाती है और मान जाती है, ठीक है अब मैं कुछ नहीं करूंगी। लू वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हान जिया को घर लाकर उसके पैर की चोट की दवा बदलता है और कहता है देखो तुम्हें कितनी गहरी चोट आई है, इतनी जिद्दी नहीं बनना चाहिए था। जिया जवाब देती है तो तुम्हें भी लगता है कि मेरा मॉडलिंग का काम सिर्फ मजाक है? हान कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे पता है ये तुम्हारा पैशन है और तुम इसमें हमेशा अपना बेस्ट देती हो और जब तुम मेहनत करती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन चोट देखो कितना दर्द है। ये सुनकर जिया उसके सर पर हाथ रख देती है। हान उसे किस करने वाला होता है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लू आया होता है। जिया जल्दी से हान को कमरे के अंदर छिपा देती है। हान धीरे से कहता है जब एक्स बॉयफ्रेंड अपनी एक्स से मिलने आ सकता है तो मैं क्यों नहीं। जिया उसकी बात अनसुनी कर देती है और दरवाजा बंद करके उसे अंदर लॉक कर देती है। लू घर में आकर पूछता है मेरे स्लीपर कहाँ हैं? जिया कहती है मैंने फेंक दिए, आखिर मैं अपने एक्स की चीजें क्यों रखूं? लू इधर उधर देखता है और कहता है ये जूते पहले कभी यहाँ नहीं देखे। जिया हंसकर कहती है अब तक तो तुमने और भी बहुत कुछ नहीं देखा। लू बैठ जाता है और कहता है मुझे तुम्हारा पैर दिखाओ। कबर्ड में छुपा हान ये सुनकर परेशान हो जाता है। तभी लू को आवाज आती है और वो पूछता है ये आवाज कहाँ से आई? कहीं तुमने किसी आदमी को तो नहीं छुपा रखा? जिया तुरंत उसे रोकती है और बोलती है अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अगर मैंने किसी को छुपाया भी हो तो तुम्हें कोई हक नहीं है पूछने का, इसलिए अभी मेरे घर से निकलो। लेकिन लू मानता नहीं और कहता है मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो, चलो हम फिर से शुरुआत करते हैं। जिया कहती है बिल्कुल नहीं, तुमने मेरे बारे में जो कहा जो किया उसके बाद भी मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगी। मैं कभी अपनी पुरानी चीजें वापस नहीं लेती। अंदर बैठे हान ये सब सुनकर मुस्कुराता है। आखिर जिया लू को घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। बाद में हान बाहर आकर पूछता है क्या तुम सच में उसके पास वापस नहीं जाओगी? जिया उसका हाथ पकड़कर कहती है तुमने मुझसे पूछा था ना तो जवाब सुन लो। हाँ मैं तुम्हें कंसिडर करना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उधर लू क्लब में बैठा होता है। लू पूछता है हान यहाँ क्यों नहीं आया? जो कहता है शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। लू कहता है वैसे लड़कियों को संभालना उसे अच्छे से आता है। आज वो मुझसे भी ज्यादा जिया की परवाह कर रहा था। जो के मन में डर आता है कि कहीं उसे हान और जिया के रिश्ते का पता न चल जाए। वो बात बदलते हुए कहता है आखिर वो हमारी सिस्टर इन लॉ है तो हम दोनों ही उसकी परवाह करते हैं। जो फिर पूछता है अगर तुम अब भी जिया को पसंद करते हो तो ब्रेकअप क्यों किया? क्या तुम्हें डर नहीं कि कोई और उसे ले जाएगा? लू गुस्से में बोलता है मेरे अलावा जिसने भी जिया को हाथ लगाने की कोशिश की उसे मैं बर्बाद कर दूंगा। अगली सुबह हान उठकर जिया को देखता है और सोचता है इस पल का इंतजार मैंने 4 साल से किया है। फिर फ्लैशबैक दिखता है कॉलेज के दिनों में जब कुछ लड़के हान को परेशान कर रहे थे, तभी जिया ने आकर उसकी मदद की और पुलिस आने का डर दिखाकर सबको भगा दिया। उस वक्त हान ने कहा था लड़ाई करने से क्या फायदा, मैं तो नाजायज बेटा हूँ। अब तो मॉम भी नहीं रही। जिया ने समझाया मॉम नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी मॉम कभी नहीं चाहेगी कि तुम ऐसे जियो। उस दिन से हान ने ठान लिया था कि वो हमेशा जिया को प्रोटेक्ट करेगा। सुबह जब जिया उठती है तो देखती है कि हान किचन में उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। वो कहता है ब्रेकफास्ट तैयार है, आकर बैठो। जिया नोटिस करती है कि उसने लू की नाइट ड्रेस पहनी है। पूछती है तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? हान मुस्कुराकर कहता है अब इस घर का पर्सन मैं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिया कहती है इससे क्या होगा? तभी हान उसके लिए उसकी फेवरेट डिश सर्व करता है। जिया पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? हान बताता है कई साल पहले तुमने इसे अपने फ्रेंड सर्कल में पोस्ट किया था। जिया को याद आता है जब लू ने वो डिश बाहर से मंगवा कर दी थी और उसने खुश होकर फोटो डाली थी। जिया कहती है वो मेरा पहला डेट था, मैं बहुत खुश थी इसलिए पोस्ट कर दी थी। हान पूछता है क्या मैं भी वो सब कर सकता हूँ? जिया उसे रोकती है नहीं, अभी हमारा रिश्ता प्राइवेट ही रहे, पहले 2 महीने डेट करके देखते हैं। हान पूछता है क्या ये सब मेरे ब्रदर की वजह से कह रही हो? जिया कहती है नहीं, बस मैं नहीं चाहती कि अगर बाद में हमारा ब्रेकअप हो तो सबके सामने तमाशा बनूं, तुम्हारी फैमिली के सामने भी तुम्हारी इमेज खराब होगी। हान उसे भरोसा दिलाता है तुम्हारा एक रिश्ता बुरा निकला इसलिए तुम डर रही हो, लेकिन मैं अपने ब्रदर जैसा नहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर वो जिया को वो एंकलेट पहना देता है जो उसने खरीदा था। जिया खुश हो जाती है। हान कहता है तुम देखना, मैं अपनी सिंसियरिटी से सब प्रूव करूंगा। इसके बाद हान जिया को उसके काम पर छोड़ने जाता है। तभी जो उससे पूछता है तुम दोनों इतने खुलेआम डेट कर रहे हो, डर नहीं लगता कि तुम्हारा ब्रदर देख लेगा? हान हंसकर कहता है मुझे किसी से डर नहीं है। फिर हान और लू दोनों अपने ग्रैंडपा से मिलने पहुँचते हैं। लू कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करूंगा और जल्दी प्रपोज करूंगा। तभी हान भी कहता है मैंने भी ठान लिया है कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करूंगा।
लू हैरानी से पूछता है, इतनी जल्दी तुम्हारा रिश्ता इतना आगे बढ़ गया? हान जवाब देता है, हाँ, क्योंकि मैं बहुत लॉयल हूँ। ग्रैंडपा सुनकर खुश हो जाते हैं। हमारे घर में दो दो खुशियाँ आने वाली है। अगले दिन हान जिया को पिक करता है और बताता है, आज मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा, अपने नाना जी से। जिया हैरान होती है, इतनी जल्दी? हान कहता है, हाँ। उधर लू जिया को प्रपोज करने के लिए रिंग चुन रहा होता है। हान जिया को नाना जी से मिलवाता है। नाना जी उसे देखकर खुश होकर कहते हैं, तुम तो मेरी फेवरेट हो। जिया चौंकती है क्योंकि उसे लगा था नाना जी गुस्सा होंगे। नाना बताते हैं, मैंने तुम्हारा कार्टून एड वाला वीडियो देखा था, तभी से तुम्हारा फैन हूँ। वो तुरंत ही जिया को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मान लेते हैं और आज रात उन्हें वहीं रुकने के लिए कहते हैं। सुबह हान ब्रेकफास्ट बनाने जाता है, तभी उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड वहाँ जाती है और जिया को देखकर चिल्लाती है, तुम कौन हो? मेरे हान के बेड पर क्या कर रही हो? हान गुस्से में आकर कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो लड़की जेलस होने लगती है और सोचती है, नहीं, हान से शादी तो सिर्फ मैं ही करूंगी। बाद में जब ग्रैंडपा ने पार्टी रखी होती है तो वही लड़की सबके सामने जिया और लू की तस्वीरें दिखा देती है और कहती है, ये लड़की पहले लू के साथ डेट कर रही थी और अब हान से अफेयर चला रही है। ये किस तरह की है? हान सबके सामने क्लियर करता है, नहीं, असल में मैंने ही उसे खुद कहा और अपने ब्रदर से छीन लिया। ग्रैंडपा चौंकते हैं। जिया ग्रैंडपा से माफी मांगती है, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था कि मैं पहले लू को डेट करती थी, लेकिन अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ग्रैंडपा मुस्कुराते हैं, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, मैं तो खुश हूँ कि मेरा ग्रैंडसन इतना ब्रेव है कि अपने प्यार के लिए ब्रदर तक से लड़ गया। फिर वो उस लड़की से कहते हैं, तुम्हें हम सिर्फ फैमिली फ्रेंड की बेटी होने के नाते सम्मान देते थे, लेकिन तुमने मेरी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लोगों को परेशान किया, इसलिए अब तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं। लड़की वहाँ से निकाल दी जाती है। ग्रैंडपा जैसे कहते हैं, अब तुम हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। जिया बहुत खुश होती है। फैमिली के बाकी लोग भी उसे डॉटर इन लॉ मानकर खुश हो जाते हैं। जब दोनों घर से निकलते हैं तो हान कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिया खुशी से कहती है, तो चलो हम शादी कर लेते हैं। हान हंसकर कहता है, ऐसा तो लड़कों का हक होता है बोलने का। फिर तुरंत ही वो रिंग निकालकर जिया के हाथ में पहनाता है। जिया मुस्कुराते हुए कहती है, तो तुम हमेशा से रिंग साथ लेकर घूमते हो? हान कहता है कि हाँ, मैं हमेशा इस पल का इंतजार कर रहा था और पूरी तैयारी के साथ था कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें प्रपोज कर दूंगा। वो तुरंत घुटनों पर बैठकर जिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और जिया भी खुशी खुशी हाँ बोल देती है। इसके बाद हान कहता है कि अब हम दोनों अभी चलते हैं और शादी का सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। दोनों में सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। उधर दूसरी तरफ लू को इस बात की खबर भी नहीं होती। वो तो अब भी तैयारियों में लगा होता है ताकि जिया को प्रपोज कर सके। वो सोच रहा होता है कि आज रात ही जिया को रिंग देकर शादी के लिए पूछेगा, लेकिन तभी उसे अपने फ्रेंड से पता चलता है कि हान ने तो पहले ही शादी कर ली है और सोशल मीडिया पर अपनी और अपनी वाइफ की फोटो भी डाली है। जब लू वो तस्वीरें देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि हान की वाइफ कोई और नहीं बल्कि जिया होती है। फिर सीन बदलता है और हान जिया को लेकर अपने ग्रैंडपा से मिलवाने आता है। तभी लू भी वहाँ पहुँचता है हान को सबक सिखाने के इरादे से। रास्ते में उसे वो सारे लम्हे याद आते हैं जब उसने जिया को किसी और के साथ देखा था और अब उसे साफ समझ आ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि हान ही था। जैसे ही लू घर में आता है वो देखता है कि हान और जिया हाथ पकड़े खड़े हैं। हान सीधा कहता है, ब्रदर, ये मेरी वाइफ है। ये सुनते ही लू गुस्से में आकर हान पर हाथ उठाता है, लेकिन हान पलटकर उसे मारता नहीं और कहता है, ब्रदर, आपने ही तो कहा था कि जिस लड़की से मुझे सच में प्यार हो उसके लिए मुझे लड़ना चाहिए। फिर हान चश्मा पहनता है और जिया से कहता है, तुम फिर से मेरे पास लौटाओ, मैं सब भूल जाऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन जिया साफ कह देती है, हमारा रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। ये सुनकर लू को गहरा झटका लगता है और वहीं उसे हार्ट अटैक आ जाता है। लोग तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि अब वो खतरे से बाहर है। इसके बाद जिया अपने घर पर होती है। अचानक दरवाजे पर नॉक होता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है सामने लू खड़ा होता है। वो उसे बेहोश करके उठा ले जाता है और उस विला में ले आता है जहाँ उसने पहले जिया से शादी के बाद रहने का वादा किया था। वहाँ लू जिया के हाथ बांध देता है और उसे मनाने ही लगता है, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, तुम उसके पास कैसे जा सकती हो, तुमने मुझे धोखा कैसे दिया। जिया रोते हुए कहती है, मेरा हाथ खोलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लू आखिरकार उसके हाथ खोल देता है। जिया तो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जिया उसे समझाती है, मैं इसलिए गई क्योंकि तुमने मुझे कभी प्यार और इज्जत से ट्रीट ही नहीं किया, तुम हमेशा गलत थे। लेकिन लू फिर भी जिद पकड़ लेता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी अचानक हान अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो गन लू की तरफ पॉइंट करके कहता है, मैं सच में तुम्हें गोली मार सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि पीछे हट जाओ। तुमने खुद अपनी गलती से उसे खोया है, अब तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते, वो मेरी वाइफ है। लू मजबूरी में पीछे हट जाता है और हार मान लेता है। हान जिया को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। पीछे से लू टूटे हुए दिल से कहता है, क्या तुम एक बार मेरी तरफ देखोगे? मैं नहीं, तुम सच में मुझे छोड़ रही हो?
जिया कहती है हमारे बीच सब बहुत पहले खत्म हो चुका था, मैं तुम्हें बहुत पहले छोड़ चुकी थी। फिर हान जिया को लेकर निकल जाता है और लू वहीं बैठकर रोने लगता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि असल में उसने अपने हाथों से जिया को खो दिया। दूसरी तरफ हान और जिया अपनी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिताने लगते हैं। तभी एक दिन हान जिया से कहता है मैं तुम्हें हाई स्कूल के टाइम से ही पसंद करता हूँ, क्योंकि उस वक्त तुमने मुझे बुली होने से बचाया था और मेरी मदद की थी। जिया हैरान होकर पूछती है मतलब तुम मुझे तब से जानते हो और पसंद करते हो? हान मुस्कुराते हुए अपनी कहानी सुनाता है जब मेरा 18 बर्थडे था, मैंने उसी दिन सोचा था कि मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, लेकिन तभी पता चला कि तुम मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड बन चुकी हो और इसके साथ हमारे घर भी आई थी। जिया पूछती है तो क्या तुमने हार मान ली थी? हान कहता है कभी नहीं, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब तुम्हारा और मेरे ब्रदर का ब्रेकअप होगा और कब मैं तुम्हें अपने पास ले आऊंगा, और देखो आज तुम सच में मेरी हो। इतना कहकर वो जिया को किस करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।